जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब हम नारियां अबला नहीं हैं, अब तबला बजा देंगे। तरफ मंदिर बन रहा है, न्योता बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पर इतने सारे लोग धरना दे रहे हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रहे हैं। देश को मंदिर मिल रहा है और उसी देश में रह के हमको मंदिर के बाहर कटोरा मिल रहा है। राम राज में दुबे जी को क्यों धरना देना पड़ रहा है? ये कहने के लिए राम राज्य है, ये ढोंगी सरकार है। अगर आप जैसे दीदी पत्रकार हो तो इस देश में सब सही होने लगा, कोई गलत काम ही ना हो, केवल आप ही ऐसी पत्रकार हो जो सच को सच दिखाती हो। बहुत नाराज दिख रहा है हमसे। नाराज नहीं है, हाँ। सरकार से नाराज है। नाराज है सरकार से। मंदिर मिल रहा है ना, मंदिर पूजा घंटी बजाएं। हाँ बजाओ। पेट क्या बुझानी है, मेरा मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर के जो पुजारी है उनका मानदेय तय कर दिया गया, हम लोगों का मानदेय न बढ़ाया गया न तय किया गया, जो सब कोर्ट से हमें निर्धारित किया गया वो भी तो हमें नहीं मिल रहा है। 17 हम कह रहे हैं नहीं दे रहे, मानदेय के हिसाब से हमें 24,000 ही दे दो। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम से देश चलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई तोड़ कर ये राजनीति करते हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये सरकार को जिताए थे कि नहीं जिताए थे? कौन कौन जिताया था, हाथ उठाकर बताओ। कौन कौन जिताया था, हाथ उठाकर बताओ। जिताए थे सरकार को। नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ की ओपन जेल में हूँ और आप चारों तरफ देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो अपनी मांग सरकार के सामने रखने के लिए इस वक्त लखनऊ की ओपन जेल में बैठे हुए हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों के हाथों में जो आप ये देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है अभी करो, अर्जेंट करो, अनुदेशक परमानेंट करो। ये देखिए, अनुदेशक भर्ती के लोग हैं। अब इन लोगों की मांग क्या है वो भी मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की बात सरकार तक पहुँचनी बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है? मैं स्मृति मिश्रा, प्रयागराज से। हाँ। और हमारी 11 मांगे। मैडम, मंदिर मिल रहा है देश को, आप यहाँ पर क्यों धरने पर बैठी हैं? मंदिर और मंदिर का घंटा और मंदिर के पुजारी हमारा पेट नहीं भर रहे हैं। हमारा पेट भोजन से मिलता है। भोजन हमें तब मिलता है जब हम मेहनत करते हैं, लेकिन इस राम राज्य में इतना अंधकार है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें पेट भर भोजन नहीं मिलता है। हमें मजदूरी मिलती है 300 रुपए की, जबकि हम लोग वेल ट्रेंड हैं। DPED, BEd, UP, TET, CTET सब पास हैं, सारे डिप्लोमा डिग्री धारक हैं, लेकिन हमको मात्र 300 रुपए की दिहाड़ी पर ठेके पर रखा गया है। और 10 साल से हम अपनी ईमानदारी से सेवा करते हैं। उसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, ना किसी तरह की छुट्टी, ना CL, ना CCL, ना मेडिकल। क्या हम बीमार नहीं होते? उसी छत के नीचे एक वही डिग्री धारी अन्य टीचर को 90,000 और 1 लाख सैलरी मिलती है और हमें 9,000 का मानदेय मिलता है। इस तरह का अत्याचार है। क्या हम बीमार नहीं होते? हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं? अच्छा, यहाँ मैं तमाम महिलाओं को देख पा रही हूँ, पुरुषों को देख पा रही हूँ। आप लोग अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इतनी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं जनपद लखीमपुर से आई हूँ। हाँ। और हम लोग की जो मांगे हैं, समान कार्ड, समान वेतन। आप लोग अनुदेशक भर्ती से हैं, ऐसा क्या होगा कि आप लोग सब सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए आ गए? सरकार न्योते बांट रही है, मंदिर मिल रहा है देश को, आपको नौकरी क्यों चाहिए? मुझे अपने अधिकार के बारे में पता है मैम, क्या कर रही है सरकार। मैं प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रिया दीक्षित और मेरी जितनी भी बहनें आई हैं अपनी समस्या शासनिक प्रशासनिक स्तर से पर्सनली पहुँचा चुकी हैं, लेकिन कौन ऐसी सौतेलापन व्यवहार है? आखिर क्या नीति चल रही है कि हम लोग कोई राजनीतिक दल से भी नहीं है, हम लोग समान कार्ड के समान वेतन की मांग कर रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं। सारी योग्यताएं हमारी बहनों का, भाइयों का अनुदेशकों का पोर्टल पर पड़ा हुआ है, फिर भी अंतर जनपदीय से लेकर CCL नहीं है। क्या अनुदेशिका महिलाएं माँ बनने के हकदार नहीं है? वो मानवता के अदर है। राम के राज्य में माँ को माँ की दर्जा नहीं मिल सकती थी? अच्छा, एक बात बताइए, इस वक्त मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। आप लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं, धरना दे रही हैं। ससुराल वाले मना नहीं किए आपको? मैम मना किए, लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़ा करके आए कि हमको अब अपना अधिकार चाहिए। अरे राम राज में क्या अधिकार मांग रहे हैं? मैम राम राज से सब थोड़ी ना होता है, हम लोग भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। अगर हम लोग भी तो पूजा करते हैं भगवान की, हम भी मैम 70 किलो बच्चे को लेके जाते हैं 70 किलोमीटर। वैन वाला तो हम लोग को टीचर ही समझता है, वो थोड़ी ना अनुदेशक जानता है। 6-6 हजार रुपए लेते हैं, 9 हजार में 6 हजार रुपए वैन वाले लेते, तो इनको क्या मट्टी पकाएंगे? नमक खिलाए इनको? बताइए मैम, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें भी अधिकार है। जितनी बहनें बैठी सबको अपने बच्चे पालने का अधिकार है, क्या इनको हक नहीं है मैम? हम लोग मिल के आए हैं, केवल आश्वासन। ना समय से सैलरी नहीं बढ़ी? हो गया अभी
सैलरी क्या मैम 7,000 से ज्वाइनिंग हुई थी, फिर 1470 क्या बोल हाँ, कोर्ट के भी ऑर्डर वो मानते नहीं है और 1470 भी रिकवरी हम लोग गए कोर्ट गए, लड़ाई केस चल रहा है हम लोगों का, 17 वाला भी है हम लोगों का फाइनल, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है मैम। नाम। मेरा नाम रंजना दुबे, मैं गोरखपुर से हूँ। हम लोग सिंगल बेंच, हाई कोर्ट, सिंगल डबल दोनों जीत चुके हैं। ये कोर्ट के आदेश को मानते नहीं है। ये मैडम एक बात बताइए, रामराज में दुबे जी को क्यों धरना देना पड़ रहा है? ये कहने के लिए राम राज्य है, ये ढोंगी सरकार है। इनके एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं, 5 किलो राशन बांटना है, बस भीख देना है। हम शोषण से त्रस्त हो गए हैं, शोषण का अंत हो, अनुदेशक परमानेंट हो। हम लोग शिक्षा के सम्मान चाहिए। 9,000 में काम नहीं होता। अगर 9,000 पर्याप्त है तो आप लोग हर मंत्री 9,000 पाए, विधायक पाए, सांसद पाए, अपना घर चला ले, तो हम लोग 9,000 में हम लोग अपनी मांग मांगना नियमितीकरण छोड़ देंगे। 9,000 में घर परिवार कोई मंत्री चला ले तो हम लोग मांगना छोड़ देंगे। क्या 9,000 में क्या होता है मैम, आप बताइए। हम लोगों की 3 पीढ़ियों को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हमारे माँ बाप, राम मंदिर मिल रहा है देश को, ये काफी नहीं है। राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम भूखे हैं, हमें भूख की पेट बुझानी है, भूख की आग, हमें पेट की आग बुझानी है। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें नियमितीकरण चाहिए। देखिए उधर देश को राम मंदिर मिल रहा है, मीडिया में देखेंगे तो मंदिर मिलने का खुशी जो है सराबोर आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ देखिए ये वो लोग बेचारे परेशान लोग हैं जो अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए धरना दे रहे हैं। लखनऊ जिसमें लखनऊ की ओपन जेल है ये इको गार्डन, यहाँ पर इन लोगों की मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं आ रही हूँ। मैम मेरा नाम ममता है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, अभी 5 देशों से लड़कर आई हूँ। और मैम मेरी मांग है, सरकार 10 सालों से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य माना गया है। तो क्योंकि मनुष्य अपना भी पेट भरता है प्लस दूसरों का भी। मंदिर जानवर अपना ही पेट भरने तक सीमित रहता है। तो जो है हम लोगों के पास पेट तो है नहीं, हम लोग को जानवर समझा जाता है। अरे मैडम मंदिर मिल रहा है, प्रसाद खाइए। मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा मैडम, घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर से कुछ नहीं होगा मैडम। ये शोषण, सामान कार्य के लिए सामान व्यवहार होना चाहिए, सामान वेतन होना चाहिए। एक छत के नीचे सौतेला व्यवहार। मोदी जी कहते हैं कि गरीबी मिटा देंगे। अरे समझने का प्रयास कीजिए कि गरीबों को मिटा देंगे, इसका मतलब ये हुआ गरीबों को मिटा देंगे, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आपको क्या आदेश लेकर ही जाएंगे मैडम। मैडम आप तो खिलाड़ी हैं, आप तो खेलिए देश के लिए, क्या दिक्कत? अरे मैडम उससे क्या होता है, अब तो ओलंपिक को जो मेडल लाए उसको मिलता है। अब एशियन गेम तक के पैसे को खत्म कर दिया गया। पोस्ट का वैल्यू होता है मैडम। अगर परमानेंट टीचर होती, डीएम एसडीएम होती तो शायद चारों तरफ छा जाती, लेकिन मैं अनुदेशक होने के नाते, मुझे अनुदेशक होने के नाते कोई नहीं जानता कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अभी 5 देशों से लड़कर आई हूँ मैडम, और लेकिन हमारा सरकार शोषण कर रही है। अनुदेशकों को इंसान मानती नहीं कि उनके भी परिवार हैं। अरे परमानेंट तो दूर की बात, सैलरी बढ़ाने की तो दूर की बात है। जब वो ट्रांसफर में पैसा नहीं लग रहा है, ट्रांसफर भी अपने जिले जनपद में नहीं कर रही है, तो वो सैलरी क्या बढ़ाएगी। देखिए ये रामराज कहा जाता है, रामराज में देखिए महिलाएं और ये लोग क्या पोस्टर हाथ में लेकर बैठे हुए हैं कि अनुदेशक शोषण बंद करो। हाँ। तो ये अनुदेशक शोषण बंद करे सरकार, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब हम नारियां अबला नहीं हैं, अब तबला बजा देंगे। क्या नाम है आपका? जी पूजा मनमोहिनी नाम है मेरा, मैं मनकापुर की अनुदेशक हूँ। हाँ। हम सभी यहाँ नियमितीकरण के लिए इस ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं सरकार को ये बताना कि हम किसी से कमजोर नहीं, हमारी नियमितीकरण किया जाए। हाँ। जब हमसे वो काम लिया जाता है जो एक सहायक अध्यापक करता है, हाँ। एक परमानेंट टीचर करता है, उसी के बराबर जब हमसे मेहनत लिया जाता है तो हमें हमारी वेतन का एक टुकड़ा अंश क्यों दिया जाता है? क्या हम एक बूंद बराबर पाने के हकदार हैं? हमारे घर में बाल बच्चे नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हम 7,000 में, अरे एक गारा माटी ढोने वाला, एक घर बनाने वाला 9,000 में तो योगी जी का सुजबो नहीं साफ होता होगा। 9,000 में, लेकिन अगर हम तो पूरे दिन इन बच्चों के साथ अपना समय बिताते हैं तो हमें 7,000 9,000 क्यों दिया जाता है? क्या
इच्छाएं नहीं है, हमारी कोई आवश्यकताएं नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैडम मंदिर मिल रहा है, आप लोग सर पे पट्टा लेकर क्यों बैठे हैं? हमें घर में जो अनाज हो वो मिलना चाहिए। मंदिर के जो पुजारी हैं उनका मानदेय तय कर दिया गया, हम लोगों का मानदेय न बढ़ाया गया न तय किया गया। जो कोर्ट से हमें निर्धारित किया गया वो भी तो हमें नहीं मिल रहा है। 17 हम कह रहे हैं नहीं दे रहे, मानदेय के हिसाब से हमें 24,000 ही दे दो, वही के 24,000 मानदेय के हिसाब से दे दो। जो हमारा लागू हो रहा है वही हमें चाहिए, हम और सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। कितना मिल रहा है? अभी हमें मात्र 9,000 ही 9,000 मिल रहा है। 9,000 मेहनत कितनी लेते हैं बताओ? दिहाड़ी से भी कम है। दिहाड़ी जो मजदूर है वो 500 पा रहा है, मजदूर के हिसाब से भी नहीं तो पा रहे। 230 रुपया मजदूरी हम लोग की आ रही है। सबकी बात रखूंगी। बताइए, देश को मंदिर मिल रहा है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी तुलना मजदूर से कर रहे हैं। देश को मंदिर मिल रहा है और उसी देश में रह के हमको मंदिर के बाहर कटोरा मिल रहा है कि जाओ भीख मांगो वहाँ पे। सरकार, भाजपा सरकार की एक ही नीति है शुरू से कि सबको एक बिल्कुल से चुने हुए, केवल सुबह खा लो शाम खा लो, पर उतने में गुजारा कर लो। ऐसा नहीं हो पाएगा। बाल बच्चे हैं सभी लोग, और हम लोग को बढ़ चढ़कर हमें जो जितना हमारा सम्मान है उतना पैसा मिलना चाहिए। हम लोगों को डिग्री धारक हम लोग विषय विशेषज्ञ हैं अपने अपने विषय के। एक बात बताइए, इतने सारे लोगों को आज कैसे याद आ गया कि भैया ये बताइए मैडम ये बताइए कि बड़े दिन बाद हम देख रहे हैं। क्या नाम है आपका, पहले बताइए। मैम मेरा नाम रीना सिंह है। रीना जी कहाँ से आई हैं? मैं जिला गोंडा से आई हूँ। गोंडा से आई हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, सब लोग अपनी बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं और मैं आप सबकी बात सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि बड़ा दूर दूर है, बहुत सारे लोग हैं। कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात पहुँचा दूंगी। ये अनुदेशक, तमाम अनुदेशक यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। ये कैसा राम राज है जहाँ पर आप लोग अपनी तुलना मजदूरों से कर रहे हैं? सिर्फ ये पूछने के लिए आई हूँ। आप कह रहे हैं मजदूर बराबर भी जितनी सैलरी नहीं मिल रही है। मैम इस महंगाई के दौर में अगर एक अनुदेशक जो है मतलब कोर्ट के आदेश के बाद बार भी आदेश हो रहा है, तब भी उसका अवमानना किया जा रहा है और उसका कोर्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। उस न्याय नहीं हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोगों का 9,000 में मैम इस महंगाई में कैसे? मजदूरों से भी बेकार स्थिति है हम लोग की। क्यों कह रही हैं ऐसा आप लोग? अच्छा, राम राज चल रहा है मैडम। अरे मैडम, राम राज से पेट नहीं भर रहा है ना। बच्चे हम लोग बेकार हो रहे हैं, परिवार बेकार हो रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बताइए 7,000 रुपए में हम लोग क्या कर लें? टीवी पर हर तरफ आपको दिख रहा होगा कि देश को मंदिर मिल रहा है। देश को मंदिर मिलने की खुशी से पूरा टीवी तो सराबोर है, लेकिन लखनऊ का इको गार्डन भरा हुआ है बेरोजगारों से, सैलरी मांगने वालों से, बेचारों से। अभी बेचारों के बीच में हूँ। मैडम, ये केवल इतना दिखाइएगा अत्याचार और अन्याय जो हम लोगों को पास कर रहे हैं। क्या रामराज में कौन सा अत्याचार भैया? अत्याचार 9,000 सैलरी मिल रही है। आप बता दीजिए 9,000 में घर चलेगा? 17,000 नहीं कर रहे हैं, 24,000 नहीं कर, नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं, तो रावण का भी दहन हो गया। तो मैडम जी उनको बताइए, सब दिखाइए जरूर कि कुछ तो ध्यान दें। उनको ध्यान तो देना चाहिए। आप लोग सब एक बात बताइए, आप लोग सब सरकार को वोट दिए कि नहीं दिए? पहले क्यों नहीं दिए सरकार को? किसको दिए बताइए? हम बीएलओ होती है, सरकार का प्रचार कर रहे हैं। सरकार बीएलओ है? हाँ, बीएलओ भी रहते हैं, सरकार का प्रचार भी करते हैं। ये सरकार का प्रचार भी करते हैं, तो सरकार के आदमी है तो आपका तो जुगाड़ होगा, आप पहुँचा नहीं पाए बात अपनी। नहीं, कहाँ पहुँचा पाएंगे? कोई सुनने वाला नहीं है, उनके समझ में नहीं आ रहा अनुदेशक का क्या करेंगे। आप बता दीजिए, इतना पैसा मिल रहा है, आप जो है 9,000 रुपया दे रहे हैं। 9,000 में मैडम जी क्या होगा? घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में हमारी औरत है, 2 लड़के हैं। आप बता दीजिए 2 लड़कों को कैसे पढ़ाएंगे आप? आप बता दीजिए 20 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाते हैं, 100 रुपये तो प्रतिदिन खर्च हो जाता है। इतना महंगाई है। 3,000 इस तरह खर्च हो गया। 100 रुपये मान लीजिए सब्जी अगर लेकर गए तो हमारा वेतन तो खत्म हो गया। उम्र कितनी हो गई, अब करोगे क्या? 40 साल। आप बता दीजिए क्या करोगे? निकाल देंगे तो हत्या किया जाएगा, कुछ किया जाएगा। अरे बाप रे, ऐसी बात ना करो भैया। नहीं तो चोरी और क्या करेंगे? कुछ लोग करवे करेंगे। आप बता दीजिए। देखिए क्या हुआ, बहुत नाराज दिख रहे हो हमसे। नाराज नहीं है, सरकार से नाराज है। नाराज है सरकार से? मंदिर मिल रहा है ना। मंदिर पूजा घंटी बजाएं। हाँ बजाओ। नहीं, हमसे नहीं बजाया जाएगा। बताइए, आप लोग सब यहाँ लिख रहे हो, भीख नहीं अधिकार मांग रहे हैं। अनुज सबको दिखाइएगा, जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ रहें, आप सबको दिखाइए। बताइए, आप लोग अपना अधिकार मांग रहे हो? जी हैं? जी। क्या अधिकार मांग रहे हो, पहले तो ये बताओ।
अधिकार ये मांग रहे हैं 2017 में जब शिक्षा मित्र को उनके सहायक अध्यापक पद से हटाया गया तो केंद्र सरकार ने 17,000 अनुदेशक का किया था, 10,000 शिक्षा मित्र का किया था। 17,000 अनुदेशक का नहीं दिया गया, शिक्षा मित्र को 10,000 दिया गया। हम 9,000 में बहन जी झेल रहे हैं, 9,000 में झेल रहे हैं। पिताजी पैरालाइसिस हैं, 4 साल से ऑन बेड हैं। योगी सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा मित्र हमारे भी परिवार हैं। विधायक और सांसद का जब चाहते हैं तब हर 5 वर्ष के लिए लोकतंत्र में जनता द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। 5 वर्ष के लिए उनकी पेंशन फिक्स हो गई। 4 बार वो सांसद हुए, 4 बार उनको पेंशन मिल रही है। 2012 से हम अनुदेशक हुए, 7,000 पर हम काम कर रहे थे, 8470 मेरा। बताइए, सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया आप लोग? हाँ, बार प्रयास किया गया। हमारे अध्यक्ष जी विक्रम सिंह बार 56 बार वो गोरखपुर में मिले हैं। 56 बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले। जब ये सांसद थे तब ये पत्र लिखते थे अनुदेशक का नियमितीकरण हम करेंगे। क्या हो रहा है आपके साथ? अन्याय हो रहा है मैडम। क्यों हो रहा है? अन्याय कर रहे हैं, वो समझते हैं कि अनुदेशक सब हिंदू है ना। हम हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम से देश चलेगा। एक जात का नारा पर तो वही चल रहा है। नहीं, वो गलत चल रहा है। वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम से देश चलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई तोड़कर ये राजनीति करते हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये तोड़कर राजनीति करते हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं मैडम। किसी एक जात को बढ़ावा देने से देश का विकास नहीं होगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़ी है। सबको समझ में आ रहा है। आज मैं बेचारों के बीच में बैठी हूँ। ये इको गार्डन वो जगह है जिसे मैं ओपन जेल कहती हूँ। यहाँ पर कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई सैलरी के लिए, कोई किसी चीज के लिए धरने पर बैठता है। आप लोग सब बेचारे लोग हो, सरकार की नजर नहीं कर काहे नहीं पड़ पा रही आप पर? हाँ, हम लोग अनुदेशक संविदा कर्मचारी हैं। तो समान कार्य समान वेतन चाहिए, हमको नियमितीकरण चाहिए। अरे एक बात बताइए, समान वेतन काहे चाहिए? मंदिर मिल रहा है, थोड़ा उसी में सब्र करो ना। मंदिर से हमारा कुछ नहीं होगा। तो मोदी जी का डंका भी तो बज रहा है विदेशों में। वो बज रहा है, दिखावा हो रहा है मीडिया पे, रियल में कुछ नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव करा लें और बैलेट पेपर चुनाव कराने के बाद देख लें कितनी सीटें पाते हैं। तो नाराज है क्या लोग? जी नाराज है जी। आप लोग की दिक्कत क्या है पहले बताओ? इतना आदमी, मतलब इतना लोग, हमने नहीं सोचा था कि इतना धरना, इतना बड़ा धरना है। अनुज उधर भी दिखाइए। जब यही भाजपा विपक्ष में थी तो हम लोगों को कहती थी आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों को स्थायी नहीं कर सकते। हमारी डबल इंजन की सरकार है और सिंगल इंजन की सरकारें कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं कर रही है। लेकिन इनका जो है डबल इंजन का सरकार कर्मचारियों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा। मैं यही मांग करता हूं, मेरे सारे अनुदेशक साथियों को न्याय मिले, इनको स्थायी किया जाए। और संविदा एक प्रकार से गुलामी है। देखिए, एक तरफ मंदिर बन रहा है, न्योता बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पर इतने सारे लोग धरना दे रहे हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रहे हैं। ये बेचारे यहाँ पर धरना दे रहे हैं। एक बात हाथ उठाकर बताइएगा, आप लोग सब सरकार को जिताए थे कि नहीं जिताए थे? कौन जिताया था? हाथ उठाकर बताओ। कौन जिताया था? हाथ उठाकर बताओ। जिताए थे सरकार को? सरकार को जिताए थे? सरकार को जिताया था, भाजपा को वोट दिया था। भाजपा को जिताए? हाँ, दिया था। आप ही जिताए? हाँ, जिताए थे, बिल्कुल। जी मैडम, जिताए थे। झूठे तो नहीं बता रहे? नहीं मैडम, अब नहीं जिताएंगे, मैडम। आप क्यों नहीं जिताओगे? क्योंकि मांगे हमारी पूरी नहीं कर रही गवर्नमेंट। क्योंकि जो हमारा अधिकार है वो मंदिर मिल रहा है ना। मंदिर में रोड नहीं है, 10 किलोमीटर रोड नहीं है। जिस स्कूल में जाए 10 किलोमीटर रोड नहीं है, नदी से जाना होता है, तैर के जाना होता है। से एक कटोरा दे दे, हम लोग वहाँ बैठ के भीख मांग लेंगे, मंदिर के सामने बैठ भीख मांग लेंगे। 9,000 से मिलेगा। अपने मंदिर छोड़ के विधानसभा क्यों पकड़ रहे हैं? अगर मंदिर से पेट भर रहा है तो विधानसभा छोड़ के गोरखपुर चले जाना, मंदिर में जा, फिर क्या करने लखनऊ? ये तो शोषण है और सरासर शोषण है। 9,000 में कैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं इन सभी लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने सरकार को जिताया, सरकार को बनाया। राम मंदिर की जब बात हुई तो इन लोगों के मन में भी खुशी की लहर आई। लेकिन आज ये इनमें से कोई खुश नहीं है। ये सब आक्रोशित है, ये सब नाराज है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक बार सब बता दो,
मंदिर मिल रहा है वो काफी नहीं है क्या? अरे मैडम सैलरी भी चाहिए, परमानेंट भी चाहिए। आप लोग की बहुत मांगे हैं भैया। हम यहाँ घंटा बजाने नहीं आए हैं। हमको न तो मंदिर से कुछ मिलेगा और न तो हमको सड़क से गिट्टी खाएंगे। 40 साल की उम्र हो गई, बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, शादी नहीं हो रही है। का 9,000 में घंटा बजाएंगे? देखिए वाकई इनका जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। 9,000 में ये लोग किस तरीके से अपना घर परिवार चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और संविदा की नौकरी ये लोग कर रहे हैं। न जाने इनके दिल पर इस वक्त कितना आघात हुआ कि इतने सारे लोग सरकार से लड़ने के लिए सत्ता से लड़ने के लिए इको गार्डन में धरने पर बैठ गए हैं। अगर आप जैसे पत्रकार हो, अगर आप जैसे दीदी पत्रकार हो तो इस देश में सब सही होने लगा, कोई गलत काम ही ना हो। केवल आप ही ऐसी पत्रकार हो जो सच को सच दिखाती हो। और श्री शिव कुमार मिश्रा जी हैं और यहाँ पर पत्रकार कुछ ऐसे हैं, दिखाते यहाँ से कुछ लेते हैं कुछ दिखाते हैं, ठीक है। वो बोलने वाले हैं सब। अनुदेशक का सच कहने वाला कोई नहीं है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शोषण हो रहा है, वो बात मैं समझ पा रही हूँ, अच्छे से समझ पा रही हूँ। आप छोटे बच्चे को लेकर बैठी हूँ। जी हम छोटे बच्चे को लेके बैठे हो। मेरी योग्यता पूरी, आई हैव डन B.Ed, टेट, सुपर टेट, आई हैव क्वालिफाइड ईच एंड एवरीथिंग, C.Tet also, but can't get job in this UP. क्यों? I don't know why. इतनी पढ़े लिखे होने के बाद छोटे से बच्चे को लेकर धरने पे आई है। घर परिवार वालों ने मना किया होगा, आपको नहीं बुरा लगा? क्यों नहीं बुरा लगेगा? आपको हम लोगों को इस तरह सर्दी में बैठे देख के बुरा नहीं? बहुत बुरा लग रहा है। तो दिल ये का तो हमारी व्यथा है, हमें क्यों नहीं बुरा लग रहा? दिल का चोट रहा है मेरा। फिर समझ लीजिए तो हम कितने का चुट रहे होंगे रोज की रोज। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा मैं आती रहूंगी। मैं आती रहूंगी। जिस देश में गायों को गौशाला मिल रही है, उस देश में हम लोगों को घर नहीं मिल रहा 9,000 में। हमारी आंखों में आंसू हैं। आपका नाम बताइए। नेहा। क्यों रो रही हैं आपने? यहाँ दर्द बहुत है मैडम, मैं समझ सकती हूँ। देखिए मैंने इन लोगों से, मैं पब्लिक रिपोर्टर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ये तमाम लोग जो वाकई शोषित हैं, इनकी बात सरकार को समझना चाहिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को जिताया है। वो देखिए भाई साहब है, सर पे भाजपा का गमछा पहने हैं, लेकिन आज सरकार से लड़ने के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आज सरकार से वाकई ये आक्रोशित है और इनकी बात सरकार को सुननी चाहिए। सरकार ही गार्जियन है, अगर वो नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मान लेगी मैं इन लोगों के साथ रहूंगी।